मैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बात की थी। और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 0 हो तो ये सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये नॉन सिंगुलर। यानी कि नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एक्ट करता है, जिसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स तो ये डेफिनेशन है कि अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? हम कहते हैं कि इफ A and B are, ये B है, 8 बन गया, A and B are non-singular matrices such that अगर ऐसा हो ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को बी से करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लीकेशन एंड राइट हैंड मल्टीप्लीकेशन बोथ, देन हम कहते हैं then B is called inverse of A. That is A inverse equals to B होगा, और ब्रैकेट में लिख दें एंड वाइस वर्सा। यानी उल्टा भी कह सकते हैं बी का इनवर्स ए के बराबर होगा, दैट इज बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। एक दूसरे के ये इनवर्स है। हम इसको यूं भी देख सकते हैं इक्वेशन को कि बी को क्योंकि आपने इनवर्स कह दिया, हम कह सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये बी है। देखिए बी तो ए के इनवर्स के बराबर है, तो ए इनवर्स हो गया, इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू ए आ गया, इक्वल टू आइडेंटिटी आ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी और रिलेशन बिटवीन ए एंड ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कुछ इसके यूजेस। एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी कर रहा हूँ कि आएगा ही, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। जी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है if
A and B are non-singular. Matrices. Then A B का inverse of A into B equals to B inverse into A inverse. And reduce that A B C inverse equals to C inverse B inverse into A inverse. ठीक है. Also verify that A inverse का inverse equals to A हो. This is very important question. पेपर में आ सकता है. अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, एक बात याद रखना कि अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि कोई मैट्रिक्स P और Q इनवर्स है एक दूसरे के, तो दे विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ द प्रोडक्ट ऑफ P विद Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए. ये बात आखिरी क्लास में हमने परसों वाली क्लास में भी एंड में डिस्कस की थी कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मतलब एक दूसरे के इनवर्स हैं. ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. एज यू आर गिवन A और B क्या है? सिंगुलर है. एज A and B are singular. और सिंगुलर का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब अगर A सिंगुलर है तो A इंटू A इनवर्स B इंटू A इनवर्स इंटू A. सर नॉन सिंगुलर नहीं, और नॉन सिंगुलर क्या कहना था? आइडेंटिटी नॉन सिंगुलर. And also that B into B inverse equals to B inverse into B equals to आइडेंटिटी होना चाहिए. ठीक है. ये दो बातें तो वेरी मच क्लियर होनी चाहिए आपको. प्रूफ मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें प्रूफ को दिखाने के लिए समझना जरूरी है. हम यहाँ भी यही कहना चाह रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स A को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर तो आइडेंटिटी आ जाएगा. हम यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स उसके अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करें फिर भी आइडेंटिटी आएगा. तो इसको जरा हम लैंग्वेज में, सेंटेंस में ध्यान करते हैं. इसका मतलब क्या है? A B, इस एक्सप्रेशन को कैसे रीड करोगे? It is the inverse of AB. AB. हम तो ये इसका मतलब ये, the meaning of this expression
दिस मीन्स द इनवर्स ऑफ ए बी का इनवर्स है। इसका मतलब है कि हम प्रूव करना चाहते हैं ए बी का जो इनवर्स है वो ये, दैट इज वी वांट टू शो द इनवर्स ऑफ ए बी। यहां क्वेश्चन में लिखा हो तो ये, ठीक है। और इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दिस मीन्स, अब रिवर्ट में बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए बी, वर्स ऑफ ए बी मी इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही है ना मतलब। तो ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हम वी शो दैट हम क्या प्रूव करेंगे, B इंटू ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी। ये बी का इनवर्स, और जैसे अगर ये बी का इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगी। दैट इज वी वांट टू शो दिस कि अगर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज, अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि ये इसका इनवर्स है तो हम प्रूव करेंगे ए बी मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स, और ये इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम प्रूव करेंगे कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, प्रूव करेंगे ये भी आइडेंटिटी के बराबर है। एक इसको देखते हैं, देखते हैं ये क्या आता है। ए बी सर सॉरी, ये जब आपने लिखा है ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी ए नहीं होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ए बी? नहीं, ए बी ही है, ए बी होगा। हम प्रूव कर रहे थे। ये देखो ना यार, ये देखो हमदा, ये ए बी इसका, ओ हाँ, वो पहले द इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इंटू ए। हम यही तो साबित करना चाहते हैं, इसका इनवर्स ये है। इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड से या राइट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं आइडेंटिटी के बराबर है। तो देखो जरा, ए इंटू ये आइडेंटिटी आ जाए। क्यों? ये देखो ना, हमने लिखा हुआ बी, ये बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी को अगर मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ तो फिर ए बी इनवर्स आ जाए। सॉरी। तो आप आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई करो तो ए ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी रीजन में लिखना चाहते तो लिखो। अब ये क्या बनेगा, ए टू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाए। ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये वाला आइडेंटिटी के बराबर है। अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे। तो यहां तक लिख लो जल्दी से, नोट दिस।
प्लीज जल्दी से नोट कर लो, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। To run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. Assalamualaikum dear customers, welcome to अच्छा जी, जी हमजा यहाँ था, कोई क्वेश्चन पूछना आप? सर मैं देख रहा था ये आपने कॉमन लिया, क्या लिया है जो आपने ए ज़्यादा किया? हाँ, जब आपने किया टेक ए बी बी इनवर्स ए ये वाला, इनवर्स। ये वाला, हाँ जी सर, पहला स्टेप सर ये रेड में। ये वाला जी जी सर। मैंने सिर्फ ना ये ब्रैकेट्स चेंज कर दी, बी और ए को इकट्ठा लिखे और ब्रैकेट इनके गिर दी। ये तो कर सकते हैं ना हम, ये तो मैटर नहीं कर। ओके। और फिर ये बी इंटू बी इनवर्स ये आई बन गया, और आई इंटू ए आ गया, फिर ए इंटू ए इनवर्स ये आ गया। ओके। और सिमिलरली ये लिख चुके हैं ना आप लोग, हम कहेंगे सिमिलरली it can be proved B inverse into A inverse into AB equal to identity
हम कहने जाते हैं ये भी इसी तरह प्रूव किया जा सकता है। हेंस so the inverse of AB equals to B inverse into A inverse. Now, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। हाँ, आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। टेक क्या ए बी सी इनवर्स। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी इंटू सी का होल इनवर्स। और हम इसको यूं लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो तो इनवर्स इसका पहले आता है, इसका बाद में आता है। तो ये एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है। तो हमें क्या करना है, इसका इनवर्स पहले लिखना और ए बी का इनवर्स बाद में लिखना। इस रूल के मुताबिक। और वंस अगेन इफ यू ऑब्जर्व दैट, ये क्या है, हमने फिर इसको यूज करना दोबारा से। सी तो ऐसे ही आएगा, यहां बी इनवर्स ए इनवर्स। तो therefore it is deduced. डिडक्शन का मतलब इस ओरिजिनल रिजल्ट को यूज करके नया रिजल्ट पाए। अब रहेगी इसकी बात कि ये भी अपने प्रूफ करना है। इनवर्स का अगर इनवर्स फाइंड किया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। Now you have to show this. Now to show that A inverse का इनवर्स है ये, we take A into A inverse आइडेंटिटी के बराबर होता है। इधर कंफर्म पता है ना ये हमजा? जी सर, मुझे इसका पता। पक्का पता है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? सर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम, तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी का इनवर्स सेम होता है। तो अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं दोनों तरफ, आइडेंटिटी का भी इनवर्स आ जाएगा, आएगा ना। अब क्या है, इस रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, पहले इसका इनवर्स करेंगे ए इनवर्स का, फिर इसका बाद में आएगा इक्वल टू आइडेंटिटी है। क्या किया हमने, इसका इनवर्स यहां लिख दिया, इसका इनवर्स यहां लिख दिया, इसके इनवर्स की वजह जी। और क्लियर है? फर्दर देखिए,
यहां तक पहुंच गए। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऑन राइट, सिंपली कह दो राइट मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड्स बाई ए, राइट मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिसेस में राइट और लेफ्ट जो है ना दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। हम क्या करेंगे, राइट मल्टीप्लीकेशन बाई ए ऑन बोथ साइड्स। सर ये राइट का क्या मतलब है? सीधा सीधा ये नहीं लिख सकता क्या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स? बताता हूँ ऑन बोथ साइड्स। वेट कर लो थोड़ा सा बेटा। हमजा इसमें ये देखो, मैं यहाँ स्पेशली ये एक रेक्टेंगल बनाकर दे देता हूँ कि आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिसेस मैटर करती है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, जी सर, इसलिए हम ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। ये तो पता है ना आपको रूल? जी जी सर। मैट्रिसेस में ये रूल आपको पता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ जी। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ये बी ए बी ए के बराबर नहीं है तो आप ए के यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करो, फिर जंप करके इसको कैंसिल नहीं कर सकेगा, दरमियान में ये आ जाएगा। इसलिए मुझे इसके राइट पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब बनता है कि मैं आई वांट टू वेनिश दिस, ये ए इनवर्स आएगा इनटू ए इनवर्स आ गया ये वाला, और इनटू द मैट्रिक्स दैट आई वांट टू मल्टीप्लाई ए, इसके राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी के भी राइट पर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ लगी ना? सर समझ आ गई। अगर सर यहाँ भी ए ए से इनवर्स मल्टीप्लाई किया, ए से यहाँ भी किया। अगर- वो लेवल में भी शायद समझाया होगा कि मैट्रिक्स के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर लेफ्ट पर कर दो दूसरी साइड पर भी लेफ्ट पर होता है, अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई करो राइट पर तो दूसरी भी राइट पर होता समझ आ है। गया। इसलिए यहाँ हमें इसको मुझे खत्म करना था तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा, इधर नहीं कर सकता था, इसलिए ये बोला ऐसा। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर उसके बाद सर वो prove ए हो बन जाएगा। जाएगा। आइडेंटिटी बन गया, हाँ जी। ठीक है, और ये आइडेंटिटी बन गया और ये ए आ गई। तो दिस आइडेंटिटी तो ये यही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं ए का इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू ए होता है। देखिए ये बकायदा प्रूफ है, तो ऐसे मजाक में नहीं है कि ए का इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए आ जाएगा। देखने को तो लगता है बहुत बच्चों वाला खेल है, लेकिन देखो ये सारे स्टेप्स इसके पीछे, हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी नजर आती है। ये बेसिकली प्योर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसको कहते हैं जी। ये आपके अब पहले ओ लेवल में नहीं था, अब ए लेवल के सिलेबस में है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए, इसको तो रेज कर दो ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। करते हैं जी सर कर दें। हमजा जी सर कर दें। ओके, जी
हमारा एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा. If the matrix A equals to है 2 1 3 1 and B is a matrix -1 -2 and 4 3. ये दो मैट्रिसेस. तो पहला पार्ट है find A inverse and the B inverse. And number 2, hence find AB and A inverse B inverse B inverse into A inverse. And number third है hence verify that AB whole inverse B inverse into A. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सर ये लास्ट स्टेप जिस तरह पिछले वाले में किया उस तरह ही करना है नहीं अब तो इस मैट्रिसेस के साथ है ना. कि वैल्यूज डाल के करना है सर. हाँ वो तो थ्योरेटिकल था सारा. एग्जाम में थ्योरेटिकल भी आ सकता है. ओके अब तो सिंपली ए बी को यूज करो. ए का इनवर्स पहले फाइंड करो फिर बी का इनवर्स फाइंड करो और देन ए मल्टीप्लाई भी बी कर दो. इनवर्सिस को मल्टीप्लाई कर दो फिर ए बी का इनवर्स ले लो. इसका इनवर्स लोगे तो ये इसके बराबर आ जाए. तो इनवर्स का मेथड आप लोगों को पता होगा. ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडी माइनस ए बी सी और यहाँ डी आएगा, यहाँ ए आएगा और इसके साइन ए बी का साइन चेंज होगा, सी का साइन चेंज. वेर ए इक्वल्स टू ए बी सी डी. यहाँ पर जो ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0. ये ए डी ये आपको पता है पहले से. अब इसका सोल्यूशन कैसे करना आपको? ए का इनवर्स ले लो, बी का इनवर्स ले लो, बात खत्म. पहला आंसर आ जाएगा. फिर आपने ए बी ए इंटू बी कर देना है, फिर बी इसके आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और देन इसका इनवर्स ले लेना है तीसरे पार्ट के लिए. तो आंसर आ जल्दी से कर लो. -3 to 4 -8. -3 -4
हाँ जी, हो गया समझा। सर हो गया। जी सर हो गया। Good. तो ये थ्योरी को एज ए न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया, ये आपको समझ भी आ गया। ओके जी, आई थिंक अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है ना, कट कर दिया। तो 2x2 मैट्रिसेस से अब हम देखना चाहते हैं, ये भी रिवीजन है। अब क्वेश्चन ये है, if A equals to this, and find A inverse, hence solve the equation. बहुत ही आसान है, ओरेबल में किया होगा आप लोगों ने, ये ओरेबल का है। ये भी कर लें जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। जी हो गया। जी सर हो गया। जी सर हो गया। गुड 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 गुड। ये
ये तो रिवीजन थी, मैथ में भी था, ओ लेवल में, एड मैथ में भी था, तो इसलिए अब हम इसको सीख अब ये देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 by 3 मैट्रिक्स। अब आपके सिलेबस में 3 by 3 है ना, 2 by 2 भी, लेकिन 3 by 3 भी। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इट इज ए मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स। तो पहला स्टेप है रिप्लेस। ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई, और अच्छा अभी हमें डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं, मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना शुरू कर। डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं सर, भी रुके डिटर्मिनेंट तो इश्यू नहीं है। देखिए डिटर्मिनेंट लेना है ना, हमने लिखना है ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले आपने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना, यहां लिखेंगे 1, और फिर इस रो को और कॉलम को इग्नोर कर देना, यानी कि ये जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, ये कॉलम इग्नोर हो जाएगा, जिस रो में ये एलिमेंट है, ये रो में ये बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट आपको यहां लिख देना। क्या कहा है मैंने, ये एलिमेंट सिलेक्ट किया आपको, इस पूरी रो को और कॉलम को डिलीट किया, बाकी ये बचा आपके पास, इसको यहां लिख। अब -2, ये रूल है, पहला +1 आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस आएगा। अब 2 को ले लें, और सिमिलरली रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। ये रो जाएगी और अब ये कॉलम जाएगा, ये वाला कॉलम बचेगा क्या, 0 1 -2 और -1, फिर प्लस इस एलिमेंट की टर्न आ गई, -1, और फिर से ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर देना है, तो आपके पास रहेगा 0 1 1 1। I'm repeating, इस डिटर्मिनेंट को हम पहली रो से, रो नंबर 1 से ओपन कर रहे हैं। तो रो 1 से अगर ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले +1 आएगा, फिर इस रो को और इस कॉलम और रो को इग्नोर सर मतलब सिर्फ साइन चेंज होते हैं वो? हाँ साइन चेंज होते हैं, रिप्लेस कोई नहीं होता? नहीं नहीं। तो ये आएगा 1 एज इट इज आ जाएगा, और कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ आएगा। फिर माइनस, दूसरा नंबर पर साथ माइनस लेना है आपने, तो इसी तरह कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो ये आ जाएगा। आखिरी को लेना है तो ये प्लस और ये माइनस है, क्योंकि नंबर इटसेल्फ माइनस है इसलिए आता है, और ये 0 और 1 1 1 यहाँ आ गया। अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करें, ये तो 1 है, ये आएगा -1 -2 इंटू 0 +2 आ जाएगा, और -1 0 -1 ये डिटर्मिनेंट तो अभी आपने पढ़ा। सर जो आपने सबसे पहला बोला कि जिसमें 1 मल्टीप्लाई है उसमें 2 के साथ माइनस नहीं रहेगा? इसमें जी हाँ, वो माइनस था, गलती से नहीं लिखा हो, ये प्लस हो। तो ये एक्चुअली 1 आ जाएगा,
-4 + 1 डिटर्मिनेंट -2 हो। अच्छा जी, ये तो हमने ओपन फ्रॉम एक्सपैंड किया है। कहां से इसको एक्सपैंड किया है? फ्रॉम रो नंबर 1, R1 पर रो नंबर 1। क्या हम इसे कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं? एक्सपैंड फ्रॉम कॉलम नंबर 1। देखते हैं कि अगर पहले कॉलम से एक्सपैंड करें तो क्या आंसर आता है। पहला कॉलम ये बनता है, फिर हम इसको उसी तरह प्रोसेस करेंगे। पहला तो 1 इंटू ये आ गया, तो मैटर ही नहीं किया। ये पहला प्लस हो गया, माइनस। अब कॉलम का, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 0 है, हम लिखेंगे 0 इंटू इस पूरी रो को, और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। यहां आएगा 2 - 1, और ये रो जाएगी, ये कॉलम, तो ये आ गया आपके पास 1 - 1। फिर प्लस माइनस हो गया, और फिर +1 ये वाला, और फिर ये कॉलम और ये रो, और ये कॉलम और ये रो, ये आएगा 2 1 -1 और माइनस। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। -1 + 2 और ये तो 0 हो गया सारा। -4 + 1, ये तो फिर से -2 आ गया। अगर रो से भी एक्सपैंड करें आंसर फिर भी वही आता है, और अगर कॉलम से एक्सपैंड करें आंसर फिर भी वही आता है। चलिए हम रो बदल के देखते हैं। एक्सपैंडिंग फ्रॉम द रो नंबर 2 या रो नंबर 3, जहां से आप चाहो। सर यही आता है। चलिए जी, यही आएगा मेरे ख्याल से। रो 3 से 2 से करें तो हर दफा एक ही आएगा डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट तो सेम ही आना है, यही आना है। सर इधर भी जहाँ इंडक्शन से मेथड मर्जी लगाए expand। एक दफा। हाँ? इधर भी इंडक्शन मेथड लगाए, एक दफा 1 से पुट कर दे, एक दफा k से कर दे। नहीं नहीं, 400 वो तो देखें, ये हमारी थ्योरी है कि 3/3 डिटर्मिनेंट किसी भी रो से एक्सपैंड करोगे या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करोगे आंसर सेम आता है। इसलिए मैंने देखा, पहले रो से 1 से किया, आंसर -2 आ गया। कॉलम 1 से किया, -2 आ गया। अब रो नंबर 2 से करके देखते हैं। आपके पास रो नंबर 2 ये है, ये रो नंबर 2 है, ये पूरी ये। लेकिन ये याद रखना है, एक सेकंड के लिए सुन लें, पहले गौर से। हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो हमेशा प्लस लेना है, ठीक है। फिर इसको यूज करेंगे तो माइनस होगा, इसको यूज करेंगे तो फिर प्लस होगा। इधर आ जाओ, इसको यूज करेंगे तो प्लस होगा, इसको यूज करेंगे तो माइनस होगा, इसको यूज करेंगे तो फिर प्लस होगा। यानी कि ये नंबर इसके बाद आता है, तो ये इसे स्टार्ट लेना, तो ये माइनस से स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे -0। तो अगर से रो 2 से मैदान- जाए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो 0 को हमने लिया, और ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो आएगा 2
-1 और 1 -1, फिर प्लस, अब ये प्लस आ जाए, 1 ले लिया और पूरे इस कॉलम को और इस रो को डिलीट किया, 1 -1 और 1, ये -1, 1 माइनस, फिर इसको लेंगे तो ये -2 आएगा, और जब ये -2 आएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचे, 1 1 2 1, तो ये क्या, 0, ये फिर से 0, और ये -2 इंटू 1 -2, तो ये तो 2 आ रहा है। कोई गलती हुई है? कहाँ गलती हुई? -2 आना चाहिए। -1 से मेरे ख्याल देख- से क्या है ये? देख लेते हैं, जब इसको यूज कर रहे हैं, सर वो मिल गई है, वो 2 वाले के साथ बॉटम राइट पे से -1 होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं, +1 ही होगा। एक सेकेंड, 0 0 वाले का तो मैटर नहीं करता, मैंने ये ले लिया, माइनस ये होगा प्लस, फिर ये माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होना चाहिए, पकड़ी गई है ना ये, माइनस इंटू -2। ये माइनस प्लस माइनस, या चलें किसी और रो या कॉलम से खोलें, किससे आप बता दें। सर समझ आ गई है इसे। हाँ, समझ तो लग गई है। समझ आ जाएगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ, छोटी सी बात नोट कर लें कि मैट्रिक्स को में एक मैट्रिक्स को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड किया जा सकता है। You can expand any matrix from any row or from any column. ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको एक्सपांड करना। चलें एक आधी एग्जांपल और आप खुद कर लीजिएगा। लेट आई टेक अ मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका फाइंड करना है।
ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर। चार है ये, ठीक है। हो जाएंगे। जी सर हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ वेरी गुड। ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। तो टुमारो आप लोगों की क्लास कितने बजे? 6 बजे। प्रॉब्लम तो नहीं है कल 6 बजे? नो सर। सर 5 बजे का ओके। टाइम को सर कोई मसला हो गया? क्या? सर 5 बजे के टाइम को कोई क्या चीज़? मसला हो गया हुआ है? नहीं मसला तो नहीं है। सर 5 बजे से कर लिया करें। ओके चलो ठीक है, थैंक 5 यू। बजे। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाँ सर।